नमस्कार। आप सुन रहे हैं गरुड़ पुराण जीवन, कर्म और परलोक का रहस्य। आज के इस पावन प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं गरुड़ महापुराण के पूर्वखंड के 7वें अध्याय में, जहां उपासना, मंत्र और आध्यात्मिक साधना के गूढ़ रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह वह अध्याय है जो हमें बताता है कि किस प्रकार विधिपूर्वक की गई आराधना मनुष्य के जीवन में दिव्यता और शांति का संचार करती है। इस प्रसंग में हम जानेंगे सूर्य देव की उपासना के रहस्य, भगवान विष्णु की आराधना की विधियां और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के उपाय। साथ ही इस अध्याय में वर्णित हैं विभिन्न मंत्र, अनुष्ठान और पूजा की पारंपरिक प्रक्रियाएं, जिनमें आसन, स्नान, गंध और पुष्प अर्पण जैसे पवित्र कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। नवग्रहों की महत्ता और विष्णु के विभिन्न स्वरूपों की आराधना इस अध्याय को और भी गहन और उपयोगी बनाती है। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस दिव्य उपासना के मार्ग को समझते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान धधकते हुए सूर्य को, जो कि करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित गैस का एक अनंत गोला है, उसको अपने ड्राइंग रूम में एक कुर्सी पर बैठने का आमंत्रण दे, फिर उसके पैर धोए और उसे पहनने के लिए कपड़े दे, तो ये बात सुनने में कितनी अजीब लगेगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। आज के आधुनिक नजरिए से देखा जाए तो ये किसी फैंटेसी या एकदम अतार्किक काम जैसा लग सकता है। वही तो। लेकिन क्या हो अगर ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग को अनुशासित करने और फोकस करने का एक बेहद उन्नत साइकोलॉजिकल लाइफ हैक हो। और यही बात इस पूरे विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत चर्चा में हम गरुड़ महापुराण के पूर्व खंड, यानी जो आचार कांड है, उसके 7वें अध्याय की एकदम तह तक जाने वाले हैं। इस अध्याय का शीर्षक है सूर्य और सरस्वती के पवित्र अनुष्ठान, और ये रुद्र और हरि के बीच का एक बहुत ही प्राचीन संवाद है। और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि संवाद की सबसे खास बात यह है कि ये किसी वैरागी का जीवन जीने की बात नहीं करता। अच्छा, हाँ। स्वयंभुव मनु जैसे प्राचीन विचारकों ने इन पद्धतियों को जिस ढांचे में पिरोया था ना, उसका मुख्य उद्देश्य 2 चीजों को एक साथ साधना था, और वो है भुक्ति और मुक्ति। यहीं से मुझे लगता है कि इस स्रोत का असली मकसद हमारे सामने स्पष्ट होता है, क्योंकि अक्सर ना प्राचीन ग्रंथों को लेकर एक आम धारणा होती है कि वे सिर्फ संसार को त्यागने और संन्यास लेने की शिक्षा देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखो, भुक्ति का सीधा अर्थ है इस भौतिक दुनिया में सफलता, आनंद और पूरी पूर्णता के साथ जीना। हाँ, संसार का भोग करना। सही कहा। और मुक्ति का अर्थ है मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों से आजादी। तो प्राचीन ऋषियों का मानना था कि जो व्यक्ति इस दुनिया में अपने कर्तव्यों और आनंद को ठीक से नहीं जी सकता, वो मुक्ति भी नहीं पा सकता। लॉजिकल है ना? इसलिए ये अध्याय केवल रटने वाले मंत्रों की कोई उबाऊ सूची नहीं है। ये असल में एक ऐसा मैनुअल है जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रहों से लेकर इंसान की अपनी बुद्धि तक सब कुछ एक प्रैक्टिकल सिस्टम में जोड़ देता है। अरे वाह! तो चलिए इसी मैनुअल के पहले पन्ने को खोलते हैं, जो सीधे ब्रह्मांडीय स्तर यानी मैक्रोकॉस्म से शुरू होता है। इस स्रोत की शुरुआत नवग्रहों से होती है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तेजोश्चंद्र और मुख्य रूप से सूर्य, इन सब के मंत्रों का विश्लेषण है। हाँ, और इसके तुरंत बाद ही स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया की बात करता है। आप षोडशोपचार की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। पूजा के 16 चरण, इसमें आसन देना, पाद्य यानी पैर धोना, अर्घ्य देना, आचमन कराना, स्नान कराना, वस्त्र और धूप दीप अर्पित करना शामिल है। अब देखिए, यहाँ पर मुझे एक बात बहुत खटकती है। ये पूरी प्रक्रिया एकदम वैसी है जैसे कोई अपने घर आए किसी बहुत ही खास वीआईपी अतिथि का सत्कार कर रहा हो। हाँ, एकदम वैसा ही लगता है। तो मेरा सवाल यह है कि एक अमूर्त विशाल आकाशीय पिंड को इस तरह के मानवीय भौतिक सत्कार की जरूरत ही क्यों है? सूर्य को कपड़े क्यों पहनाने? ये सवाल लाजमी है,
लेकिन यहाँ हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। देखो, वीआईपी अतिथि का सत्कार हम उसे इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ताकि वो खुश हो जाए। राइट। लेकिन यहाँ जो अतिथि है, यानी सूर्य या ब्रह्मांड की कोई भी विशाल शक्ति, उसे इस सत्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ असली खेल अभ्यासकर्ता यानी जो प्रैक्टिशनर है, उसके खुद के मनोविज्ञान का है। अच्छा, तो मतलब ये भगवान के लिए नहीं है? नहीं, यह सत्कार देवता के लिए नहीं, बल्कि इंसान के खुद के मन को एकाग्र करने के लिए है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। मतलब पानी अर्पित करना या आसन देना किसी के मन को कैसे एकाग्र कर सकता है? इसे ऐसे समझिए कि ब्रह्मांड बहुत विशाल है, एकदम अनंत। एक सामान्य मानव मस्तिष्क के लिए उस अनंतता और शून्यता पर ध्यान लगाना लगभग असंभव है। दिमाग घबरा जाता है। हाँ, अगर मैं शून्य के बारे में सोचूं तो दिमाग भटकने लगता है। बिल्कुल। ऐसे में जब इन 16 चरणों के माध्यम से एक इंसान ब्रह्मांड की उस असीमित ऊर्जा को एक भौतिक, अनुशासित और जाने पहचाने कृत्य में बांधता है, तो वो वास्तव में अपने चंचल मन को वर्तमान क्षण में खींचकर ला रहा होता है। ओहो, मतलब एक तरह की एंकरिंग हो रही है। एकदम सही। जब कोई मानसिक रूप से कल्पना करता है कि वो सूर्य को जल अर्पित कर रहा है, तो उस क्षण उसका पूरा ध्यान, उसका शरीर और उसकी चेतना एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। ये एक लंगर की तरह काम करता है, जो दिमाग को इधर-उधर भागने से रोकता है। तो ये एक तरह की बहुत ही एडवांस्ड ग्राउंडिंग तकनीक है। हम अनंत ब्रह्मांड को अपने दिमाग के एक छोटे से हिस्से में डिकोड कर रहे हैं ताकि हम उसे प्रोसेस कर सकें। हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है। ये बहुत शानदार है। अब यहाँ से स्रोत थोड़ा और आगे बढ़ता है। ग्रहों से निकलकर ये ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े रक्षकों और परिवर्तकों की ओर मुड़ता है, शिव और विष्णु। और यहाँ ना बहुत सारे तकनीकी शब्द एक साथ आते हैं। हाँ, यहाँ स्रोत थोड़ा जटिल हो जाता है। बिल्कुल। स्रोत शिव के विशिष्ट रूपों का उल्लेख करता है, जैसे सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। और ये सिर्फ नाम नहीं है। किताब सिर्फ शिव का नाम लेकर नहीं रुकती, ये उनके अलग अलग पहलुओं को खंगालती है। उदाहरण के लिए सद्योजात का अर्थ है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, मतलब क्रिएशन। हाँ, ये निर्माण और इंसान के मन का प्रतीक है। वहीं वामदेव ब्रह्मांड के संरक्षण का प्रतीक है। ये सब ये बताने के लिए है कि ईश्वर कोई एक सपाट इकाई या 2D एंटिटी नहीं है, बल्कि उसके अलग अलग डायमेंशंस हैं। समझ गया। और विष्णु के मामले में भी ये स्रोत चतुर्व्यूह की बात करता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। साथ ही नरसिंह और वराह अवतारों का भी जिक्र है। लेकिन यहाँ मुझे जो चीज़ सबसे ज्यादा उलझाने वाली लगी, मतलब एक तरह का पुशबैक है मेरा यहाँ पर। जी बताइए। चलिए, रूपों तक तो बात समझ आती है, लेकिन स्रोत में विष्णु के हथियारों और आभूषणों के लिए भी अलग अलग बीज मंत्र दिए गए हैं। हाँ, दिए गए हैं। जैसे वैंतेय यानी गरुड़, सुदर्शन चक्र, गदा, पंचजन्य शंख, वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभमणि, सबके लिए अलग मंत्र। तो क्या ये अनावश्यक रूप से इस पूरी प्रक्रिया को जटिल नहीं बना रहा है? मतलब केवल मुख्य देवता विष्णु पर ध्यान लगाना काफी क्यों नहीं है? उनके गहनों की अलग से पूजा क्यों? सुनने में जरूर एक जटिल फैशन शो जैसा लग सकता है ना? मुझे भी वही लगा। लेकिन ऐसा है नहीं। ये एक बहुत ही उच्च स्तर की कॉस्मिक ज्योमेट्री या ब्रह्मांडीय ज्यामिति है। देखो, ये केवल हथियार या आभूषण नहीं है, ये बहुत ही विशिष्ट ब्रह्मांडीय शक्तियों के कोड हैं। मतलब एक तरह की कोडिंग। बिल्कुल। लेकिन व्यवहारिक रूप से इसका क्या मतलब है? अगर कोई आज के समय में सुदर्शन चक्र का मंत्र पढ़ रहा है, तो उसका दिमाग वास्तव में क्या डिकोड कर रहा है? सुदर्शन चक्र सिर्फ एक घूमने वाला हथियार नहीं है। वो काल यानी समय का प्रतीक है, जो कभी नहीं रुकता और सबको काटता है। अरे वाह। हाँ, और जब कोई पांजन्य शंख का मंत्र पढ़ता है, तो वो ब्रह्मांडीय ध्वनि यानी कॉस्मिक साउंड और निर्माण पर ध्यान लगा रहा होता है। कौस्तुभमणि शुद्ध चेतना या प्योर कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। और गदा? गदा उस बल या अथॉरिटी का प्रतीक है जो ब्रह्मांड को चलाती है। तो जब एक साधक इन अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग मंत्र पढ़ता है, तो वो वास्तव में ब्रह्मांड के अलग अलग गुणों को, जैसे समय, निर्माण, चेतना और पोषण,
इन सबको अलग अलग हिस्सों में समझ रहा होता है। तो जटिलता यहाँ भटकाने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अनंत को छोटे छोटे समझने योग्य हिस्सों में, एक तरह से डाइजेस्टेबल चंक्स में विभाजित करने का एक तरीका है। ये तो बहुत ही शानदार अवधारणा है। मतलब जब हम एक बड़ी इमारत को समझना चाहते हैं तो हम सिर्फ उसे बाहर से देखकर नहीं कहते कि वाह क्या इमारत है। बिल्कुल। हम उसके खंभों, उसकी नींव, उसकी वायरिंग को अलग अलग समझते हैं। एग्जैक्टली। और इसी संदर्भ में स्रोत एक और चीज की बात करता है, अंगन्यास। हाँ, अंगन्यास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र के लिए अलग अलग बीज मंत्र हैं। इसका क्या विज्ञान है? देखो, न्यास का अर्थ है स्थापित करना। ये पूरी तरह से प्रोप्रायोसेप्शन और शारीरिक जागरूकता पर आधारित है। प्रोप्रायोसेप्शन मतलब अपने शरीर की पोजीशन को समझना। हाँ, जब कोई व्यक्ति विशिष्ट ध्वनि या मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने शरीर के विभिन्न अंगों को, जैसे हृदय या सिर को छूता है, तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से अपने ही शरीर को एक पवित्र स्थान या टेम्पल में बदल रहा होता है। ओह, मैं समझ रहा हूँ। ये इंसान को ये महसूस कराता है कि वो उस अनंत ब्रह्मांड से अलग थलग नहीं है, बल्कि उसी का एक सूक्ष्म रूप है, माइक्रोकॉस्म है। जो ऊर्जा बाहर सूर्य या विष्णु में है, वही ऊर्जा उसके हृदय और शिखा में स्थापित हो रही है। ये सच में दिमाग के तार खोल देने वाला विचार है। बिल्कुल है। हमने मैक्रोकॉस्म यानी भौतिक ब्रह्मांड, सूर्य और ग्रहों से शुरुआत की। फिर हम उस ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्तियों तक गए, यानी शिव और विष्णु के ज्यामितीय स्वरूपों तक। और अब स्रोत एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेता है। जी, आंतरिक ब्रह्मांड की ओर। हाँ, ये बाहरी ब्रह्मांड से निकलकर सीधे हमारे आंतरिक ब्रह्मांड यानी हमारे मन और हमारी बुद्धि की ओर मुड़ता है। यहाँ कमल पर विराजमान देवी सरस्वती और उनके ह्रीम बीज मंत्र की बात की गई है। ह्रीम अपने आप में अकॉस्टिक्स या ध्वनि विज्ञान का एक दिलचस्प उदाहरण है। प्राचीन विचारकों के अनुसार ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक वाइब्रेटरी टूल है। वाइब्रेटरी टूल कैसे? देखो, इसमें ह प्राण या ऊर्जा को दर्शाता है, र अग्नि या गति को, और ई उस ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है। ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया एक नाद है। क्या बात है। लेकिन जो हिस्सा इस स्रोत में मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, वो सरस्वती का सिर्फ रूप नहीं है। आप उनकी 8 शक्तियों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, उनकी 8 विशिष्ट शक्तियों का जो विस्तृत वर्णन है। जब मैंने इन 8 शक्तियों के बारे में पढ़ा तो मुझे तुरंत आधुनिक मनोविज्ञान की याद आ गई। हाँ, ये काफी सिमिलर है। जैसे अब्राहम मैस्लो का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सिद्धांत है ना, जहां इंसान अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की कोशिश करता है। स्रोत के अनुसार ये 8 शक्तियां हैं: श्रद्धा, रिद्धि, कला, मेधा, तुष्टि, पुष्टि, प्रभा और मति। सही कहा। ये सिर्फ एक देवी की स्तुति नहीं है, ये एक पूर्ण और संतुलित मस्तिष्क के विकास का पूरा माइंड मैप है। और इस माइंड मैप को अगर हम क्रमबद्ध तरीके से देखें, एक सीक्वेंस में, तो ये पता चलता है कि प्राचीन काल में ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया कितनी वैज्ञानिक थी। तो चलिए इस सीक्वेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। ये यात्रा शुरू होती है श्रद्धा से, मतलब विश्वास या जानने की इच्छा। हाँ, लेकिन श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं है। इसका मतलब है किसी विषय में गहरा इंटरेस्ट और ये विश्वास कि हाँ, मैं इसे सीख सकता हूँ। बिना श्रद्धा के कोई भी शिक्षा शुरू ही नहीं हो सकती। वो तो है। अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है तो टीचर क्या करेगा? बिल्कुल। और जब श्रद्धा होती है तब जन्म होता है रिद्धि का। रिद्धि का मतलब है विस्तार या ग्रोथ। इंसान का दिमाग नई चीजों को ग्रहण करने के लिए खुलता है। और जब दिमाग खुलता है तो इंसान कोई ना कोई कला या स्किल सीखता है। ये तीसरी शक्ति है। एकदम सही। लेकिन सिर्फ कोई कला सीख लेना ही काफी नहीं है। उस कला के निरंतर अभ्यास से पैदा होती है मेधा। मेधा यानी आपकी रिटेंशन पावर, ग्रास्पिंग पावर। कि आप चीजों को कितनी गहराई से याद रख पाते हैं। हाँ, और समय आने पर उनका इस्तेमाल कर पाते हैं। पता है, यहाँ तक तो आज का आधुनिक एजुकेशन सिस्टम भी काम करता है। बिल्कुल करता है। हम बच्चों में स्किल या कला डालते हैं और एग्जाम्स के जरिए उनकी याददाश्त या मेधा चेक करते हैं। लेकिन इसके बाद की जो 4 शक्तियां हैं, तुष्टि, पुष्टि, प्रभा और मति, वे इस प्राचीन माइंड मैप को पूरी तरह से एक अलग ही स्तर पर ले जाती हैं। क्योंकि प्राचीन शिक्षा केवल डेटा इकट्ठा करने के बारे में नहीं थी। मेधा के बाद आती है तुष्टि। तुष्टि मतलब संतुष्टि। हाँ, आंतरिक संतुष्टि
क्या वो ज्ञान, वो कला आपको अंदर से शांत और संतुष्ट कर रही है? आज के दौर में हम अक्सर देखते हैं कि लोगों के पास बहुत सी कला और मेधा है, वे अत्यधिक कुशल हैं, लेकिन अंदर से खोखले हैं, बर्नआउट का शिकार है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर आपके पास कला है लेकिन तुष्टि नहीं है, तो वो ज्ञान अधूरा है। आप सिर्फ एक रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और तुष्टि के साथ जुड़ी है पुष्टि। पुष्टि का अर्थ है वैचारिक और चारित्रिक पोषण या नरिशमेंट। मतलब क्या ज्ञान आपके कैरेक्टर को बिल्ड कर रहा है? हाँ, क्या वो आपको एक बेहतर इंसान बना रहा है? जब ज्ञान से तुष्टि और पुष्टि दोनों मिलने लगते हैं, तब इंसान के भीतर प्रकट होती है प्रभा। प्रभा यानी चमक या तेज। ये कोई जादुई चमक नहीं है जो अंधेरे में चमके। हाँ, मतलब कोई हेलो नहीं है। राइट। यह वह स्वाभाविक आत्मविश्वास और स्पष्टता है जो किसी सच्चे विशेषज्ञ या ज्ञानी के चेहरे और व्यक्तित्व में दिखाई देती है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे अपने विषय का गहरा ज्ञान हो और जो अंदर से संतुष्ट हो, तो उसकी बातों में एक प्रभा होती है, एक आभा होती है। हाँ, उनका एक अलग ही ऑरा होता है। और अंत में ये पूरी यात्रा जाकर जिस शिखर पर पहुंचती है, वो है मति। और मति का मतलब सिर्फ बुद्धि नहीं है, ये गहरी स्थिर समझ है। ये वो अवस्था है जहां ज्ञान प्रज्ञा या विजडम में बदल जाता है, निर्णय लेने की अचूक क्षमता। क्या बात है। ये 8 शक्तियों का पूरा क्रम, श्रद्धा से लेके मति तक, ये मानसिक विकास की एक संपूर्ण इंजीनियरिंग है। और मुझे लगता है कि ये इंजीनियरिंग इतनी जटिल है कि शायद इसीलिए इस पूरे क्रम के बीच में स्रोत बार बार गुरुभ्यो नमः और परम गुरुभ्यो नमः का उल्लेख करता है। हाँ, गुरु का महत्व तो है ही। क्योंकि इस तरह के माइंड मैप को अकेले नेविगेट करना मुश्किल है। इंसान कला तक तो शायद खुद पहुंच सकता है ट्यूटोरियल्स देखकर, लेकिन बिना किसी मार्गदर्शक के वो अक्सर सूचनाओं के मायाजाल में खो जाता है। उसे तुष्टि और पुष्टि तक ले जाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। गुरु वो कैटलिस्ट है जो मेधा यानी जानकारी को मति यानी प्रज्ञा में बदलने की प्रक्रिया को सही दिशा देता है। गुरु ये सुनिश्चित करता है कि इंसान केवल कौशल का पुतला बन के न रह जाए, बल्कि उसका संपूर्ण मनोवैज्ञानिक विकास हो। तो अगर हम अब तक की अपनी इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि गरुड़ पुराण का ये अध्याय कोई साधारण पूजा पाठ की किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक शानदार जर्नी है जो हमें बाहरी ब्रह्मांड यानी सूर्य और ग्रहों को एक एंगर के रूप में इस्तेमाल करने से शुरू करती है। फिर ये हमें ब्रह्मांड की शक्तियों के माध्यम से अनंत को छोटे हिस्सों में डिकोड करना सिखाती है। और अंततः ये हमारी अपनी खोपड़ी के भीतर झांककर बुद्धि के विकास का एक पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने रख देती है। और आज के युग में इस स्रोत की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में जी रहे हैं। हर तरफ से जानकारी हम पर बमबारी कर रही है। फोकस नाम की चीज तो लगभग खत्म ही होती जा रही है। सच में अटेंशन स्पैन तो कुछ सेकंड्स का रह गया है ना? ऐसे में ये जो प्राचीन अनुष्ठान और मंत्र हैं, ये कोई पिछड़े हुए कर्मकांड नहीं है। ये इंसान की बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह समेटने, जीवन में अनुशासन लाने और सोई हुई मानसिक शक्तियों को सिस्टमैटिक रूप से जगाने की बहुत ही उन्नत तकनीकें हैं। ये सच में आज के दौर के लिए सबसे बेहतरीन लाइफ हैक है। लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। जी बताइए। स्रोत के बिल्कुल अंत में, जहां यह अध्याय समाप्त होने वाला होता है, एक बहुत ही छोटा सा मंत्र आता है, क्षेत्रपालाय नमः। क्षेत्रपाल यानी किसी स्थान या क्षेत्र का रक्षक। प्राचीन परंपराओं में हर पवित्र स्थान, हर मंदिर का एक रक्षक देवता माना जाता है जो उस क्षेत्र की ऊर्जा की रक्षा करता है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक रूपक या मेटाफोर के तौर पर देखें, मान लें कि हमारी बुद्धि ही देवी सरस्वती है और हमारा अपना मन ही वो क्षेत्र या फील्ड है जहां इस बुद्धि का वास है। बहुत गहरा विचार है। तो आज के इस आधुनिक युग में, जहां हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया के अनंत नोटिफिकेशंस हैं और हमारे ध्यान को हाईजैक करने के लिए लाखों चीजें हर सेकंड मौजूद हैं, हमारे इस मन के क्षेत्रपाल कौन है? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है, क्योंकि अगर मन वो क्षेत्र है जहां 8 शक्तियों का विकास होना है, तो उस क्षेत्र को आधुनिक वायरसेस यानी ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचाना भी तो पड़ेगा। सटीक बात। हमने ये तो समझ लिया कि दिमाग को चलाने का मैनुअल क्या है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धि सुरक्षित रहे और विकसित हो, तो हमें अपने ध्यान और ऊर्जा की रक्षा के लिए किन रक्षकों,
किन क्षेत्रपालों को अपने जीवन में स्थापित करने की आवश्यकता है? क्या हमारे पास कोई बाउंड्री है जो हमारे फोकस को बचा सके? यही तो शायद आज के समय में सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से लड़ना नहीं है, बल्कि अपनी ही बुद्धि के क्षेत्र की रक्षा करना है। एकदम सही बात है। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की एक गहरी और विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सोचिएगा जरूर, आपके मन का क्षेत्रपाल कौन है और क्या वो अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रहा है? इस प्रकार गरुड़ पुराण के इस सप्तम अध्याय में हमें उपासना और साधना के गहन रहस्यों का बोध होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सही विधि, श्रद्धा और एकाग्रता के साथ की गई पूजा केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक दिव्य साधन है। सूर्य देव, भगवान विष्णु और देवी सरस्वती की आराधना मनुष्य के जीवन में ऊर्जा, संतुलन और ज्ञान का संचार करती है। विभिन्न मंत्रों और विधियों का यह विस्तृत वर्णन हमें यह समझाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुशासन और श्रद्धा दोनों आवश्यक हैं। और अंततः यह संदेश भी मिलता है कि ज्ञान की प्राप्ति और आत्मिक शांति सच्ची भक्ति और साधना से ही संभव है। इसी दिव्य प्रेरणा के साथ अगले प्रसंग में हम और गहराई से जानेंगे जीवन, कर्म और परलोक के रहस्यों को। नमस्कार।